ओम नमो आदेश। जय सिया राम दोस्तों। आज आपको फिर से डह जसनाजी बाड़ी जो एक पर्यावरण तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित हो रही है, दर्शन करवा लेते हैं। एक छोटा सा भव्य सुंदर मंदिर बना हुआ है और 2023 में यानी 2 साल पहले यहाँ पौधरोपण की शुरुआत की थी। और आज देखो बहुत सुंदर जो छोटे छोटे पौधे पेड़ बनने की ओर अग्रसर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ देशज वनस्पति का पूरा ध्यान रखा। देखो खेजड़ी सौते लग गई है और नीम लगाया हुआ है। ये आपको जो केर दिखाई दे रहा है, केर के पास में ये खींप, मतलब ये रेंगने वाले सरीसृप प्रजाति के जानवर और मोर है, तितर है, उनके लिए ये घर है। बहुत सुंदर। यहाँ जटाराम जी जांगीर और गैना जी सिद्ध नियमित रूप से इन पौधों की देखभाल करते हैं। एक सघन वन के रूप में विकसित। देखो आंवले का पेड़ कितना शानदार है, खिल रहा है, हंस रहा है। नीम, पीपल, आंवला, शीशम, बरगद, खेजड़ी, केर, गुलमोहर, बहुत सारी प्रजाति के पौधे यहाँ लगे हुए हैं। देखो खेजड़ी के पेड़ सोते कितने सुंदर। दिन दिन थारी छांव खेजड़ी खड़ी एकली थू मधमाती, केर बोरड़ी थारा साथी। यह छटा बहुत निराली है इन पौधों की। बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ। 2 साल में इन पौधों ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। यहाँ डह के भी पर्यावरण से जुड़े हुए लोग आते हैं और नियमित इन पौधों की देखभाल करते हैं। यह डह और खैराट के बीच में, डह से 3 किलोमीटर और खैराट से 6 किलोमीटर दूरी पर यह जसनाथ जी का मंदिर स्थित है। यह बिलानाथ जी की तपस्या स्थली है। बिलो जी जो मूलतः एवाद के प्रजापति थे और जसनाथ जी की शिक्षाओं से प्रभावित होकर उन्होंने खैराट बाड़ी में साजननाथ जी, मनोहरनाथ जी के सानिध्य में जसनाथ संप्रदाय के अनुयायी बने और जसनाथ जी की शिक्षाएं गांव गांव पहुंचाने का जिम्मा लिया और खैराट में उन्होंने तपस्या की। जीवित समाधि भी उनकी खैराट में है। कहते हैं कि एक बार जब वो खैराट से डह और डह से एवाद की ओर निकले थे, जसनाथ जी की पर्यावरणीय और सनातन संस्कृति संबंधी जो वेदों का निचोड़ है वो 36 नियमों में दर्शाया है। वो गांव गांव प्रचार करने के लिए निकले थे। यहाँ एक कोई कसाई बकरा लेकर जा रहा था, तो उन्होंने इस कसाई को मना किया कि भाई साहब आप है ना इस बकरे को छोड़ दो, इसको स्वतंत्र छोड़ दो। तो कसाई ने मना कर दिया कि क्यों, मैं तो इसे काटने के लिए ले जाऊंगा। तो फिर बिलो जी ने थोड़ा ध्यान लगाया और जैसे ही कसाई पीछे मुड़कर देखा तो बकरे ही बकरे दिखाई दे। वो चिल्ला कर यहाँ से बिलो जी से माफ़ी मांग कर चला गया। उसके बाद इस चमत्कारी स्थली पर लोग आने जाने शुरू हो गए और पहले यहाँ छोटा सा मंदिर था, फिर आज से 10-15 साल इस मंदिर को थोड़ा बड़ा बनाया और पिछले 2 साल पहले यहाँ मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। और 2 साल पहले जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो गया। लोगों ने चुग्गा डालना शुरू कर दिया। एक चुग्गा चबूतरा भी बहुत सुंदर भव्य बना हुआ है और बहुत सारे पौधे लगे हैं जो आज पेड़ बनने की ओर अग्रसर है। यह 2 साल की मेहनत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो यहाँ भक्त लोग आते हैं और पौधरोपण करते हैं। ये एक 8-10 बीघा ज़मीन है और एक पर्यावरण तीर्थ के रूप में विकसित हो रही है। देखो गुलर का कितना शानदार पेड़ है। इस पर जो फल आएंगे तो पक्षी बड़े चाव से खाएंगे। नीम, शीशम, पीपल, गुलर, कुछ पौधे यहाँ देशज वनस्पति के भी लगाए हैं, जैसे कंकेड़ी है वो उस साइड है, लेकिन खेजड़ी, बोल्डी, केर ये सोते ही लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। हमें हमारी जलवायु के अनुकूल पौधे लगाने पर ज़्यादा
जो ध्यान देना चाहिए। हालांकि देशज प्रजाति के पौधों को लगाने की आवश्यकता नहीं है, इनके संरक्षण की आवश्यकता है। बोल्डी है, खेजड़ी है, सब होते ही लग जाते हैं, लेकिन हम क्या है अज्ञानतावश नासमझी में इन पौधों को काट देते हैं, नीम वगैरह ऐसा लगाते हैं, ये हमारी भूल है। बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत दिव्य और भव्य स्थान जसनाथ जी की बाड़ी, बिलोजी की चमत्कार स्थली। यहाँ बिलोजी समय समय पर रुकते थे। पहले यहाँ एक बहुत पुराना खेजड़ा था, एक नीम का पेड़ था, वो खेजड़ा उसके अवशेष अभी भी है और नीम लगा हुआ है। बहुत सुंदर, देखो ये बेर बोल्डी। मैं कई गांव में देखता हूँ जब पौधरोपण करते हैं तो जेसीबी लाकर बोल्डियों को उखाड़ते हैं और फिर नीम लगाते हैं, वो उन लोगों की मूर्खता है। बोल्डी पर देखो कितने बेर लगेंगे, इन बेरों को कितने पक्षी खाएंगे। वर्तमान में सबसे ज़्यादा अगर कोई खतरे में है तो वो पक्षी है, क्योंकि पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं, विलुप्त हो गई, उन्हें खाने को कुछ नहीं मिलता, बेचारों को रहने के लिए घर ही नहीं मिलता। पहले हमारे खेतों की सीयों में खूब सारी बोल्डियाँ, खींप, छिणियाँ, भोग होते थे, वो आजकल विलुप्त हो गए हैं। इस कारण उनको न तो घर मिलता है न खाने को कुछ मिलता है। अतः हमें देशज वनस्पति पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देखो नीम के पौधे और ये केर, यहाँ तो मोर छिपकर रहते हैं, बहुत सारे मोर हैं यहाँ। बहुत सुंदर विहंगम दृश्य। ये देखो कंकेड़ी का पेड़, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंकेड़ी है। जाम्बो जी ने अपने हाथों से कंकेड़ी लगवाई थी। आज भी विष्णु संप्रदाय में कंकेड़ी को पूजनीय माना जाता है। जिस प्रकार जसनाथ जी ने अपने हाथों से जाल लगी, उसी प्रकार कंकेड़ी जाम्बो जी ने लगवाई थी। और कंकेड़ी के पौधे की खासियत ये है कि जब ये पौधा बड़ा होता है, पेड़ बनता है, तो इस छोटे छोटे नुकीले कांटे निकलते हैं, और अगर कोई पक्षी अंदर घोंसला बनाता है तो उस घोंसले को कोई हिंसक जानवर देख नहीं पाता, इतना गहरा पौधा होता है, और पानी की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। ये केर है, लोमड़ी, खरगोश, हिरण वगैरह छिपकर रहते हैं। बहुत सुंदर बाड़ी है, देखने लायक बाड़ी है। यहाँ देखो कितनी मेहनत की इन पर्यावरण प्रेमियों ने, खैराट और डे के निवासियों ने। बहुत सुंदर दृश्य। अब मैं टिल्ले के ऊपर हूँ, हालांकि पूरा टिल्ले पर तो नहीं हूँ। देखो ढाल में मंदिर और चुगा घर बना हुआ है, और इधर खूबसूरत छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं जो पेड़ बनने की ओर अग्रसर है। मन प्रसन्न होता है, मन में एक शांति और आत्मविश्वास की लहर दौड़ती है जब इन पौधों को पेड़ बनने की ओर अग्रसर होते हुए हम जब देखते हैं। तो देखो कितना सुंदर, कितना खूबसूरत नज़ारा। मेरी तो आप लोगों से यही विनती है कि जहाँ भी जो गोचर ज़मीन है, जो मंदिरों के पीछे ओरण है या अंगोर भूमि है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए, और ऐसे पौधे लगाए जाए आने वाली कई पीढ़ियों की सेवा करेंगे। जैसे पीपल है, बरगद है, खेजड़ी है, जाड़ है, कंकेड़ी है, बोल्डी है। ऐसे पौधों को पानी की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, और हमारे यहाँ मरुस्थल में तो पानी की वैसे ही कमी है। ये देखो पुराना खेजड़ा, बहुत पुराना खेजड़ा है। और इस मंदिर के पास में भी एक पुराना खेजड़ा था, उसकी थोड़ी दिमक लग गई। ये पुराना खेजड़ा है। बिलो जी इसी खेजड़े के नीचे तपस्या करते थे, यहाँ रुकते थे, विश्राम लेते थे थोड़ा। जब एवाज से खैराट की ओर जाते थे तो ये स्थान बीच में आता है, और यहाँ पर वो रुकते थे। देखो इन पेड़ों की छटा, कितने सुंदर पेड़ लग रहे हैं। मन बहुत गदगद हो रहा है, आज प्रसन्न हो रहा है कि हमने जो छोटे छोटे 1-1 फीट के, आधा फीट के जो पौधे लगाए वो इतने बड़े हो गए, और कितने पक्षियों को शरण मिलेगी। बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा, सुकून भरी दृश्यावली आप देख रहे हैं। और यहाँ भक्तों ने समय समय पर बहुत अच्छा योगदान दिया है। ये खिड़क
जो बुद्धनाथ स्वरूप श्री नारायण नाथ जी भारी जिन्होंने अपने समर्पण से बनाई है। ये दीवार जो खैराट के जितने भी सिद्ध है लगभग 70-80 घर है, उन्होंने किसी ने 20, किसी ने 30, किसी ने 10, किसी ने 50,000 देकर बनवाई है। और ये मंदिर तो पूरे डे और खैराट गांव के वासियों द्वारा बहुत पुराने समय से बना हुआ है। और चुग्गा चबूतरा भी भंवरनाथ भारी ने बनवाया था। और जो आगे मंदिर के आगे वाली खिड़क है वो खैराट से जो पैदल संघ जाता कतरियासर, उसमें जो पैसे बचे थे उन्होंने बनाए। मतलब भामाशाहों ने यह मन खोलकर दिल खोलकर बहुत अच्छा योगदान दिया है। बहुत सुंदर खूबसूरत दृश्य है, मन को सुकून देने वाला दृश्य है। ये जाड़ का पौधा है, पवित्र जाड़। जसनाथ जी ने इसी जाड़ को अपने हाथों से लगाया था। कहते हैं कि इस पौधे की उम्र 10,000 वर्ष मानी गई है। और जो जसनाथ जी ने जाड़ अपने हाथों से लगाई थी कतरियासर में गोरखमालिया पर, वो अभी किशोर अवस्था में 550 साल पुरानी है। तो उससे हम आकलन कर सकते हैं कि इस झाड़ की उम्र करीबन 10,000 वर्ष है। ये अनार के पौधे भी लगे हैं ताकि पक्षियों को अनार मिले। ये गुंदा है और ये दाब जो हमारी देशज वनस्पति, झाड़ीनुमा वनस्पति, घास वनस्पति में मानी जाती है, पवित्र घास मानी जाती है। ये बरगद का पेड़ बहुत पुराना है। यह छोटा सा सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत सुंदर मंदिर है। और मन करता है कि रोज़ सुबह शाम इसी स्थान पर आने जाने का सौभाग्य मिलता रहे और इन पौधों के बीच में हम अटखेलियाँ करते रहे। बहुत सुंदर बेलपत्र सदाबहार के फूलों वाले पौधे लगे हुए हैं। काश हर मंदिर में इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को मिले। जय सिया राम, ओम नमो आदेश, जय जसनाथ जी महाराज की।